आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सबसे पहले प्रोफेसर अहमद रज़ा जमी कॉलेज लोहेमाल की तरफ से आपको सलाम कबूल हो। तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो बिजनेस मैथमेटिक्स के हवाले से, जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से तमाम तलीमी इदारे बंद थे, तो यूनिक कॉलेज लोहेमाल कैंपस का एक बड़ा शानदार जो स्टेप था, इनिशिएटिव था, वो ये था कि आप तक एजुकेशन पहुंचाई जाए। तो इसी सिलसिला में हम लोगों ने बिजनेस मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट किया था। तो आज बेसिकली चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 जो एक्सरसाइज 3.1 से रेलेवेंट है। तो मेरा बेटा कल जो हमने चीज़ें डिस्कस की वो हमने सबसे पहले कुछ बेसिक आइडियाज से बिजनेस मैथमेटिक्स के हवाले से जो हमने पढ़े, क्योंकि कल का जो टॉपिक था वो बेसिकली हमारा लीनियर इक्वेशन के ऊपर बेस कर रहा था। तो लीनियर इक्वेशंस में हम लोगों ने जो एक चीज डिफाइन की कि ऐसी सारी की सारी इक्वेशन जिसमें x की पावर 1 होती है, जैसे 2x + 4 = 0, तो ऐसी सारी की सारी इक्वेशन जिसमें x की पावर 1 होगी, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। आज हम उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे जिसमें हम रूल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को देखेंगे, गोल्डन रूल ऑफ अलजेब्रा को देखेंगे। तो ये सारी चीजें तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है कि हम इसकी एग्जांपल्स को भी करें और साथ ही इसके कुछ रेलेवेंट सपोर्टिंग क्वेश्चंस होते हैं उसको भी आप डिस्कस करें। तो अगर हम एक्सरसाइज 3.1 पे जा रहे हैं तो एक्सरसाइज 3.1 में जो बेसिक आप देखें उसने लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि आपको उसने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में उसके डिस्कशन रिक्वायर्ड किए, हम वो राइट डाउन करने लगे और इसको डिस्कस करते हैं। तो जैसे मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 अगर इस पे देखा जाए तो लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट है 4x - 3 = 2x + 7। इसमें हमने करना क्या होता है कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हम x की वैल्यू फाइंड करना होती है इसके अंदर, तो मेरा बेटा ये हमारा x रूट क्या है, जहां 2x यहां प्लस और इधर क्या आ जाएगा माइनस, तो हम लिखेंगे 4x - 2x, ये 7 है। अब -3 यहां पे माइनस और इधर क्या आ जाएगा प्लस। 4x में से 2x माइनस करें 2x, 7 और 3 बेटा कितना क्या 10। तो अब यहां पे देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या आ जाएगा डिवाइड 10/2, तो x = 5। तो ये x का बेसिकली आंसर आ गया। लेकिन आप जब पेपर में लिखेंगे तो x का आंसर को हम सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में x = 5 लिखेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें होती है जो आप लोगों ने ज़हन में रखनी होती है। अगर हम इसके b पार्ट्स को देखते हैं तो b पार्ट के अंदर मेरा बेटा जो उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है 1/x प्लस मेरा बेटा 2/x = 15। अब इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लीनियर इक्वेशन थी, तो इसको हमने सॉल्व किया। यहां पे बेसिकली कांसेप्ट आ गया डिनोमिनेटर का, एलसीएम मेथड। तो सबसे एलसीएम का मेन अप्रोच जो होती है वो ये कि आपने देखना होता है कि आपके दोनों डिनोमिनेटर सेम है। अगर दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो इसका एलसीएम बेटा क्या आएगा x। अब x का टेबल पढ़ेंगे, x का कांसेप्ट बेटा क्या आएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते मेरे पर 1 आ गया। इसी तरह x को डिवाइड करें x से तो आंसर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2 = 15। अब बोर्ड मैथ्स के मुताबिक दोनों को हम ऐड करेंगे 3 आ गया, x एज इट इज आ गई = 15। अब ये वाला x हमारे पास क्या हो रहा है मेरा बेटा डिवाइड हो रहा है, तो जब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई शामिल, तो 3 = 15x। अब जब x की वैल्यू फाइंड करें तो 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मेरा बेटा x आएगा 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। तो x की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ गई 1/5। तो इसे भी आप सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर सी इसका अगर डिस्कस करते हैं तो क्वेश्चन नंबर सी में मेरा बेटा उसने जो लिखा हुआ है x/8 + x/9 = 72। वही चीजें इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क है मेरा बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, आपने एज इट इज x राइट कर दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसके लिए हम लोग जब छोटी क्लासेस में होते थे एलसीएम मेथड लेते थे। तो एलसीएम लेते थे 8 × 1 = 8, 9 9 9 × 1 = 9 और 8 आएगा। तो 9 8 का क्या हो गया 72, तो आपका एलसीएम बेटा क्या आ गया 72 आ गया। अब 8 का टेबल पढ़े 72 तक, 8 9 का 72, आपका आंसर क्या आ गया 9। 9 को मल्टीप्लाई करें x से तो बेटा आंसर आएगा 9x। 9 का टेबल पढ़े 72 तक, तो आंसर बेटा क्या आ गया 8। 8 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां बेटा क्या आएगा 8x आ गया। अब हम लोगों ने करना क्या होता है, अब ये 72 यहां डिवाइड हो रहा है मेरा बेटा, उधर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 72 × 72, 9x और 8x को मल्टीप्लाई करें 17x। अब आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर
72 को 72 से मल्टीप्लाई कर देना मेरे बेटा, और जो 17 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, आपको बस एक आंसर आ जाएगा। तो यही आपके सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 के डी पार्ट में देखते हैं तो आप अपनी बुक अगर सामने रखेंगे तो आपको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगा। इसमें 13 और 2 जो है ना आपस में एलसीएम मेथड में आएगा तो उनका 26 एलसीएम आ जाएगा। तो कोशिश करनी है मेरे बेटा, जितने भी मेरे लेक्चर्स आप लोग सुने, जितने भी लेक्चर्स करें, कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपनी नोटबुक और अपने जो की नोट्स है ये साथ रखें। और इवन आप लोगों ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज बता रहा हूं कि अपनी बुक भी सामने रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस की समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो लेट्स सी हम बात करते हैं इसका ई पॉइंट जो डिस्कशन में आता है वो है 1/6 - u और -1 - 13 ओवर मेरा बेटा क्या लिखा हुआ है 4 - u = 0। अब देखिए मेरी क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि एक दफा आपकी जहां ये क्वेश्चन था उसमें दोनों का डिनोमिनेटर x था, दूसरे में 8 और 9 है। इसमें बेसिकली एक इक्वेशन टाइप कुछ बना हुआ है। हम सबसे पहले बेटा इसका क्या लेते हैं एलसीएम। तो जब आप एलसीएम लेंगे क्योंकि ये दोनों एक टेबल में नहीं आते, इनको एलसीएम लिखना पड़ेगा 6 - u इनटू बेटा क्या आएगा 4 - u = 0 ये बना। अब 6 - u से कैंसिल हो गया, बाकी मेरा बेटा क्या बचा 4 - u। अब 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 - u से, तो आप लिखेंगे 1 * 4 - u माइनस का साइन 4 - u से कैंसिल, तो बाकी ये चीज बच गई। तो बेटा 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 - u से, वही बेसिक मैथमेटिक्स वाला साफ हो गया। 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 4 - u आ जाएगा। 13 6 से 78 माइनस बेटा प्लस, ठीक है। तो 13 को u से करेंगे 13u आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये दोनों यहाँ पे क्या हो रहे थे डिवाइड, जब उस साइड में जाएंगे तो क्या होंगे मल्टीप्लाई। तो मेरा बेटा इसका बड़ा आसान सा वे है कि आप जब इनको पहले से 6 - u अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है कि किसी भी चीज को जब आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो आंसर किसके बराबर आएगा 0। अब इसके अंदर जो हमारे पास वर्किंग होगी तो जैसे फॉर एग्जांपल 4 में से 78 माइनस कर दें दैट इज इक्वल टू -74। 13 u में से u माइनस कर दें बाकी रहेगा आपका 12u। बाकी आप क्वेश्चन खुद मैनेज करें -74 इधर क्या आएगा +74। बेटा 12 मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो ये सारे के सारे पहले 5 क्वेश्चन तो आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से इनको मैनेज करना है। अगर हम आपके बुक के क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं या ये सेकंड पार्ट पे आते हैं तो मेरा बेटा ये सारी की सारी आपके पास बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों ने ग्रेड 4 5 6 7 में पढ़ते हैं। इसके रूल्स कुछ आप लोगों को मैं डिफाइन कर देता हूं। रूल मेरा बेटा ये था कि जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो इसका स्टेप नंबर 1 जो होता है वो ये कि आप लोग जो लास्ट ब्रैकेट होती है उसको सॉल्व करते हैं। वैसे तो स्टेप नंबर 1 में अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर किसी क्वेश्चन में बार का साइन हो डैश का साइन हो पहले वो सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग जो होते हैं हमारे पास जो कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। और स्टेप नंबर 3 पे जो हमारी वर्किंग होती है मेरा बेटा वो हम स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप हमने इनको कंप्लीट करना होता है। तो हम ऐसा कि सारी क्वेश्चन तो नहीं टाइप करेंगे, मैं जो स्लाइड है आपके साथ शेयर करूंगा इसको हम जैसे मैं बी पार्ट आपके साथ करने लगा हूं। तो बी पार्ट मेरा बेटा ये कहता है कि x - 2 लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट 3x - 2 into x plus 1 plus 5 is equal to 16। अब बेटा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना एक खास तरीका होता है कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इसमें दो ब्रैकेट्स आपको नजर आ रही है, एक लार्ज ब्रैकेट और एक आपका स्मॉल ब्रैकेट। हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे कि स्टेप नंबर 3 जैसे चल रहे थे तो हमारे पास सबसे पहले ये स्टेप हमने दिखा आएगा पहले नंबर पे, इसी तरह ये दूसरे नंबर पे और ये हमारे पास क्या है तीसरे नंबर पे। तो हम सबसे पहले जब स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं जो हमारे पास आएगा x - 2 3x। अब देखिए इस ब्रैकेट के साथ 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। याद रखिए कुछ साइंस को भी हमने एलेबोरेट करना है। याद रखिए बेटा प्लस प्लस हमेशा किसके बराबर होता है प्लस के, माइनस माइनस ये भी किसके बराबर है बेटा प्लस के, और प्लस माइनस बेसिकली किसके बराबर है माइनस के। बेसिकली क्या है साइन। इन छोटी छोटी चीजों से ही क्वेश्चन सही होते हैं और इन्हीं क्वेश्चन सारी चीजें आप ठीक कर लेते हैं लेकिन साइन की वजह से आपका सारा क्वेश्चन खराब हो जाता है। तो जब मैं -2 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा -2x आ गया, प्लस माइनस बेटा क्या हो गया -2 1 2 शाबाश, प्लस 5 इज इक्वल टू 16। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पहले सारी स्टेटमेंट बना लेते हैं और एंड पे एक दफा इसे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आसान तरीका होता है कि एक स्टेप पकड़े उसी को साथ साथ आप क्या करते जाएं सॉल्व करते जाएं। जैसे x
-2। अब 3x में से 2x माइनस करें बेटा क्या हो गया x -2 और यहाँ बेटा आएगा +5 = 16। अब ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट से 2 क्या हो रहा है बेटा मल्टीप्लाई, 2 कौन सा है -2, तो हम लिखेंगे x -2 को x से करें तो क्या आएगा -2x माइनस माइनस +2 to the 4 +5 = 16। अब हमारे पास ये एक वेरिएबल टर्म दो आ गई और ये दोनों के दोनों हमारे पास कांस्टेंट है। तो बेटा x में से -2x माइनस करें तो क्या आएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, साइन बिगर वैल्यू -x आ गया। 4 + 5 = 9 = 16। तो -x = 16 -9 -x बेटा 7। सो x किसके आएगा -7। तो मेरे पास जो सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में जो आप लिखेंगे वहां पे x की वैल्यू क्या लिखेंगे -7 लिखेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आप लोगों ने मेरे बेटा अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत सारे बच्चे पेपर में गलती क्या करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इक्वल का साइन होता है वो यहां पे भी इक्वल का साइन लगाना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये रॉन्ग है, ये नहीं होना चाहिए। हमेशा आप लोगों ने जब एक क्वेश्चंस के अंदर दो इक्वल नहीं आते, हमें कोशिश करनी है कि एक ही स्टेप के साथ इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो मेरे बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इसके अलावा इस बुक के अंदर आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए, ये 5 के 5 आप लोगों ने कर रहे हैं। अगर आपको क्वेरी हो, कोई समझ ना लगे, आप डिस्कस कर सकते हैं। अभी मैं आपके साथ एक टॉपिक शेयर करने लगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट प्रोबेबली हर साल बोर्ड के एग्जाम में आता है, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। उसके भी आप अपने पास एक की नोट बनाने अपनी बुक के ऊपर लिख लें या मींस अपने नोटबुक के ऊपर लिख लें, कहीं ना कहीं से आप लिख लें, ताकि आपको ना जब ये चीजें आती हैं तो आपके साथ सारे के सारे क्वेश्चन आपको आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, कंसेक्टिव नंबर का कांसेप्ट आपने सुना होगा। कंसेक्टिव नंबर क्या होता है? CONSECUTIVE, कंसेक्टिव नंबर। हम कंसेक्टिव का नंबर ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में सीट्स लगी हुई हैं, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, हम कहेंगे दीज आर कंसेक्टिव नंबर, साथ साथ, ठीक है। तो ये कंसेक्टिव नंबर आते हैं। लेकिन अगर हम, ये तो हमारी आगे लाइक काउंटिंग में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन जब हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं तो हम कंसेक्टिव नंबर, इसका मतलब अगर पहला फर्स्ट कंसेक्टिव नंबर मेरे पास x है तो उससे अगला बेसिकली क्या होगा, अब x में x तो जब जमा होता है तो x हो जाता है, लेकिन हम इसका लिखेंगे फर्स्ट कंसेक्टिव नंबर x, सेकंड क्या आएगा x + 1, थर्ड कंसेक्टिव नंबर मेरा बेटा क्या होगा x + 2, फोर्थ कंसेक्टिव नंबर मेरे पास क्या होगा x + 3, ये चलता जाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इसी स्टेप को हम कहते हैं, पेपर में आ सकते हैं बातें ऐसे पूछी जा सकती हैं कि आप बताएं कंसेक्टिव इवन नंबर क्या होते हैं और कंसेक्टिव ऑड क्या होते हैं। तो बेटा जब आप कंसेक्टिव इवन की बात करते हैं तो कंसेक्टिव इवन के अंदर जो मेन चीज होती है, क्योंकि उसमें 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसी चीजें आती हैं। लेकिन जब आप इसे डिफाइन करेंगे, लिखेंगे, तो आप उस कंसेक्टिव नंबर, पहला कंसेक्टिव नंबर मेरा बेटा जो बनेगा वो आएगा 2x + 2, सेकंड कंसेक्टिव नंबर आपके पास आएगा 2x + 4, थर्ड कंसेक्टिव नंबर आपके पास इसी तरह 2x + 6 एंड सो ऑन। लेकिन अगर इसी के अगेंस्ट आपको पूछा जाए कि कंसेक्टिव ऑड नंबर्स क्या होते हैं, तो जब आप ऑड को डिफाइन करेंगे तो ऑड क्या होते हैं मेरा बेटा 1 3 5 एंड सो ऑन। तो इस पे भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंसेक्टिव नंबर आप लिखेंगे 2x + 1, सेकंड कंसेक्टिव नंबर बेटा 2x + 3 और थर्ड कंसेक्टिव नंबर क्या आएगा 2x + 5 एंड सो ऑन। तो इन तीनों स्टेटमेंट के अंदर जो आप लोगों ने आइडिया लिया, जब सादा कंसेक्टिव नंबर आएंगे तो हम सीधे x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 चलता जाएगा। जब हम कंसेक्टिव इवन में आएंगे तो हमारे पास 2x के साथ 2 4 6 एंड सो ऑन लिखते जाएंगे। लेकिन जब हम कंसेक्टिव ऑड में आएंगे तो 2x के साथ 1 3 5 एंड सो ऑन लिखते जाएंगे। आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से समझ लगे। लेकिन अगर ये सारी चीजें समझ लगी तो आपने मेरा बेटा जब आप लोग इसको क्वेश्चंस को करने बैठे तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी बुक से एग्जांपल नंबर 8 ये इसी से रेलेवेंट है, और इसके अलावा जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो सेक्शन 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि जो दिया हुआ है वो बेसिकली इन्हीं टाइप की फॉर्म है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है फाइंड द टू कंसेक्टिव इंटीजर, फाइंड टू consecutive integer, ठीक है, whose sum is 99। ये क्वेश्चन दिया हुआ मेरा बेटा। हमारा
जो है वो यहाँ पे अटक है कि इसको हम किस तरह लिखेंगे, वो मैंने आपको बता दिया। ये क्या है, कंसेक्टिव इंटीजर, कंसेक्टिव ऑड नहीं है, कंसेक्टिव इवन नहीं, जस्ट कंसेक्टिव इंटीजर है, कंसेक्टिव नंबर है। तो इसका मतलब हमारे पास हम यहाँ पे सपोज कर सकते हैं कि लेट फर्स्ट कंसेक्टिव नंबर या इंटीजर वो किसके बराबर है जी, x। तो सेकंड मेरा बेटा क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू x प्लस 1। अब यहां पे आप पेपर में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। आपने कोशिश करनी है कि पेपर में क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से एलेबोरेट करें। इसका फायदा ये होता है कि आपके मार्क्स की जो कटिंग हो सकती है वो 100% नहीं होनी चाहिए। तो क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपने फाइंड टू कंसेक्टिव इंटीजर हुज सम, इन दोनों को क्या करें, जमा। तो आप लिखेंगे x प्लस 1 टोटल किसके बराबर आएगा 99। तो बेटा आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 99। x प्लस x क्या होता है 2x, 1 उधर जा क्या हो बेटा माइनस 99 माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 98। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर क्या हो बेटा डिवाइड, तो आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 49। अब आंसर है लेकिन आपने मेंशंस करना है कि आंसर कैसे है। उसका आसान तरीका ये है कि आपका फर्स्ट कंसेक्टिव नंबर क्या था x, तो आप लिखेंगे सो x इज इक्वल टू क्या हो गया, ओ सॉरी 49। आपको क्या चाहिए, सेकंड इंटीजर चाहिए। तो सेकंड इंटीजर आपको क्या था x प्लस 1, x की वैल्यू पुट करें 49 प्लस 1, तो आंसर बेटा क्या आएगा 50। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि दोनों सर्कल्स में मैंने जो वैल्यूज लिखी हैं 49 और 50 दोनों को ऐड करें तो आंसर बेटा किसके बराबर आएगा 99। तो ये है इसका बेसिक क्राइटेरिया जो हम लोगों ने शेयर किया। इसको जब आगे लेके चलते हैं तो ये जो था इस क्वेश्चन नंबर 1। हम जब आगे क्वेश्चंस पे जाते हैं, अच्छा बेटा अब ये है कि अगर आपने ये क्वेश्चंस नोट करने हो तो आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसको नोट कर लिया करें, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। इसमें एक में उसने लिखा हुआ है कंसेक्टिव ऑड और दूसरे क्वेश्चन के अंदर उसने लिखा हुआ है कंसेक्टिव इवन। अब मैं दोनों क्वेश्चंस की बेसिक आपको आइडिया दे देता हूं, इसके बाद ये क्वेश्चन आप बाकी घर जाके खुद के लेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन हो तो कल इसको दोबारा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में से लिखा हुआ है फाइंड द टू कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स, यानी आपके पास दो कंसेक्टिव ऑड इंटीजर हैं whose sum is 140। चलिए मैं यहां पे लिख लेता हूं कि उनका सम है 140। मेरे पास कितने कंसेक्टिव इंटीजर हैं, दो। पहले तो आप इसे लिखेंगे लेट द फर्स्ट कंसेक्टिव नंबर, तो आप लिख लें 2x प्लस और कुछ है ना 2x प्लस 1 और सेकंड कंसेक्टिव नंबर आएगा तो 2x प्लस मेरा बेटा यहां पे क्या लिखते हैं 3। यानी आपका बेसिक कांसेप्ट आज का ये होगा। तो यहां पे आप लिख लें 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3। तो बेटा बड़ा आसान है इनको सॉल्व करना। अब 2x और 2x कितने होते हैं जी 4x, 1 और 3 है 4 इज इक्वल टू 140। 4x इज इक्वल टू 140 माइनस 4, 4x इज इक्वल टू 136, x इज इक्वल टू 136 डिवाइडेड बाय 4, तो x इज इक्वल टू 4 3 द 12 और 4 4 द 16। यानी आपका जी में बेटा हम इसका आप चेक भी कर सकते हैं। चेक के अंदर भी सारी वही पोजीशंस है। आपका फर्स्ट नंबर जो था वो दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 1। हम ऐसा करते हैं यहां पे लिखेंगे 2x प्लस 1, 2 की जगह 2x की जगह 34 प्लस 1, 34 2 द बेटा 68, 68 को 1 ऐड करें तो आंसर बेटा क्या आएगा 69 आएगा। इसी तरह अगर आपने सेकंड नंबर्स डिफाइन करना है, सेकंड नंबर फाइंड करना है तो वो क्या था 2x प्लस 3 जो हमने यहां पे लिखा। तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट करें 2x की जगह 34 प्लस 3, तो 34 प्लस मल्टीप्लाई करें 68, 68 और 3 कितने होते हैं दैट इज इक्वल टू 71। तो अगर इन दोनों को अगर आप इकट्ठा करते हैं तो आप देख सकते हैं वही चीज जहां से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था वो इसका आंसर भी आ गया। इसका आपको ये फायदा हो जाएगा कि एक तरफ आपके क्वेश्चन का चेक हो जाएगा और दूसरा ये है कि आप लोग पता चल जाएगा कि हमारी क्वेश्चन में गलती नहीं है। तो मेरा बेटा ये था आज का टास्क। इससे अगला क्वेश्चन आपने खुद करना है। उसमें लिखा हुआ है द सम ऑफ टू कंसेक्टिव इंटीजर्स। मैं आपको इसकी स्टेटमेंट आपके साथ शेयर कर लेता हूं। द सम ऑफ टू कंसेक्टिव इवन इंटीजर whose sum is 46। तो मेरा बेटा ये क्वेश्चन है सम बेटा किसके बराबर है 46। ठीक है, तो दो कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं इवन फॉर्म में है तो आप लिखेंगे बेटा 2x प्लस 2 और फिर आएगा 2x प्लस 4। इस सारे को आप लोगों ने सॉल्व करना है जिस तरह ये मैंने क्वेश्चंस को बेटा
सॉल्व किया, एंड पे आपने x की वैल्यू निकालनी है और उसी तरह आपने चेक भी करना है। तो आज का लेक्चर बेसिकली अगर मैं थोड़ा एक सेकंड के अंदर से रिकैप करता हूं, तो आज हमने बेसिक सीखा कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। दूसरा स्टेप हमने ये देखा कि अगर हमारे पास डिफरेंट किस्म की ब्रैकेट्स गिवन होंगी तो सबसे पहले हमने छोटी ब्रैकेट्स को, फिर कर्ली ब्रैकेट्स को, फिर लार्ज ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तीसरा कॉन्सेप्ट जो हमने ये पढ़ा कि अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस के अंदर कंसेक्यूटिव नंबर्स के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं तो उसको किस तरह हमने मेंशन करना है। तो ये आज का जो लेक्चर था एक स्मार्ट लेक्चर्स जो वीडियो रिकॉर्डिंग में आप लोगों को दिया गया। आई होप सो कि मेरा बेटा आप इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे, इसे अच्छे तरीके से समझेंगे, अपने पास इसके नोट्स कंप्लीट करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खैर ऑफिस से आमीन।